अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा अटेंडेंस लगा लेते हैं ज़रा पहले। कि जी अब्दुल रहीम रऊफ़, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। अब्दुल्ला कमर, अब्दुल सुबहान, यस सर। ठीक है जी। आबिदुल्ला, प्रेजेंट सर। ठीक है। अली हसन, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। आसिफ रहमान, यस सर। दानियाल अली, यस सर। इत्शाम, प्रेजेंट सर। फैसल रहीम नहीं है। फैज़ान ताहिर, यस सर। ठीक है। फ़िरोज़ अहमद ख़ान, प्रेजेंट सर। ठीक है। हमील ज़फ़र, उमैर अनवर, प्रेजेंट सर। मियां मोहम्मद उमैर, यस सर। ठीक है। मोहम्मद आसिफ मजीद, आसिफ कर रहा है बोलने की ट्राई। बोल रहा हूँ। जुनैद असलम, ठीक है। मोहम्मद जुनैद असलम, प्रेजेंट सर। ठीक प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद तैयब, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद अबू बकर आजम, यस सर। ओके। मोहम्मद आकब ज़हूर, असद अशरफ, बिलाल बाबर, प्रेजेंट सर। अच्छा। बिलाल जुनैर अज़हर, प्रेजेंट। ठीक। मोहम्मद हसीब, नहीं है। मोहम्मद यस सर। हुसनैन, यस सर। ठीक है जी। मोइस सईद, रेहान ताहिर, यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद शाज़ेब अशफाक, यस सर। ठीक है। मुकर्रब अहमद, प्रेजेंट सर। रज़ा फैज़, शाज़ेब उस्मान, उसामा अफजल, वलीद मुख्तियार, प्रेजेंट सर। ठीक है। जैद इश्तियाक, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। ड्यूरिंग द अटेंडेंस किसी ने ज्वाइन किया हो? यस सर। यस सर। यस सर। मोहम्मद आकिब ज़ोर सर। मोहम्मद असद अशरफ लगी, और जी मोहम्मद आकिब ज़ोर सर 23। ताकब ज़ोर भी होगी, और
सर हमील जफर। मील जफर। और ये आप लोग लगा रहा हूँ सारों की, लेकिन टाइम पे जब आया करें, ठीक है। बाकी बच्चे जब टाइम पे पहुँचे थे तो आप भी कोशिश किया करें। हाँ जी, बस ठीक है जी। आकब, ज़हूर, हमीर और एक और असद अशरफ ने कहा था। चलें जी। सर उसामा आ रहा है, उसका कनेक्शन खराब था। तो आप ठीक करके भी आए हैं या अभी करने जाना है? नो सर, उसकी कॉल आई थी कि मैं सर को बोलो कि मैं आ रहा हूँ, मेरा कनेक्शन थोड़ा खराब हो रहा था। ठीक है जनाब, आ जाएं। आप जब दरमियान में आते हैं, मैंने कभी किसी को रोका है? ओके सर, थैंक यू। तो जनाब दरमियान में जो मर्जी आ जाए, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, सेव कर। अच्छा, क्विज़ कोई हल्का फुल्का हल्की आंच पे चल रहा था लास्ट टाइम, ऐसा ही कुछ सीन था। यस सर। मतलब सर जी, पता नहीं क्या मतलब है। नहीं वो हल्की आंच का क्या मतलब? तेज़ आंच का क्या मतलब होता है? आग का तेज सर आना, तेज हाँ। तेज आग। तो हल्की आंच का मतलब आग का हल्का होना। यस सर। चलें जी, वो कह रहा है हल्की आंच का क्या मतलब। चलें जी, भी बताते हैं क्या मतलब। अच्छा, सो क्विज़, आई होप सो कि आपने मार्क्स वगैरह तो फिर देखे होंगे ऐसे ही। यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें यस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि आप जब क्विज़ कर रहे हो तो उसका आइडिया रहे आप लोगों को ना। तो सेशन 6 के अंदर मेरे ख्याल से क्विज़ कंडक्ट किया था मैंने, से मैं उसको देखता हूँ। यस सर। अच्छा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। यही होप सो कि स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को ऐसी। यस सर। ठीक। अच्छा जी, इसमें कुछ वो एक आध पॉइंट था कि आप सिलिकॉन या जर्मेनियम को ले लें या गैलियम आर्सेनाइड को, अगर आपके नेम के अंदर कोई ऐसा अल्फ़ाबेट आ रहा है, अदरवाइज़ आप उसको आइडियल कंसिडर कर लें। खैर ये तो एक बिल्कुल नॉन टेक्निकल सी चीज़ है, और इसको तो आप अच्छे से देख सकते थे कि आइडियल अगर ले रहे हैं तो वो 0 वोल्ट पे जो है वी डी 0 और आई डी 0 के ऊपर जब आपने ट्रांजिशन वोल्टेज निकालनी है, और अगर आप सिलिकॉन या जर्मेनियम ले रहे हैं तो उनके वोल्टेज 0.7 या 0.3 या 1.2 के ऊपर आपको आई डी 0 मिलना था, और उसके ऊपर आप ट्रांजिशन वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए के वी एल लगा रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि जब आप डायोड को सिलेक्ट कर रहे हो तो तब कुछ चीज़ें थोड़ा ज़हन शीन करने वाली। फिर इसमें छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की थी। एक तो ये था कि आपने इसको साइनोसाइडल इनपुट देनी थी, वो भी आप सबको मैक्सिमम आइडिया था कि ये साइन वेव हमने एज एन इनपुट लेनी है और आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली क्या होगी, आप इनपुट पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेमिलियर थे। और नेक्स्ट में जब हम चले हैं तो एम्पलीट्यूड था, वो आपके लास्ट 3 डिजिट ऑफ स्टूडेंट आईडी था, उसमें भी काफ़ी हद तक ठीक थी चीज़ें। कैलकुलेट ट्रांजिशन वोल्टेज, तो अब इसके ऊपर आपकी बुक वाले ने किस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है। आप क्या करते हैं कि लट से आप यहाँ पर अगर केवीएल लगा रहे हैं तो आपने देखना ये होता है कि अगर तो ये आइडियल है तो ये फिर वीडी और आईडी, ठीक है, ये इन दोनों को आप जो है वो ज़ीरो कंसिडर करके लूप लगा रहे थे। और अगर ये आइडियल नहीं है
तो फिर VD जो है वो 0.7 या जो भी वोल्टेज बनते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल डायोड और ID, उसके ऊपर आपके पास क्या होता है, 0 को लेके आप ट्रांजिशन वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए लूप लगाते हैं। ठीक है, सो आपकी एग्जांपल्स में भी इसी तरह ये कंडीशन है जिसके ऊपर आपने ट्रांजिशन वोल्टेज को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो लूप लगाना था। और फिर V को अगर किसी ने V रखा है कोई इशू नहीं, V को अगर 5 ले लिया है तो वो भी ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि इसको आप 5 वोल्ट के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप VD को 0 या 0.7 कंसिडर करते हैं, और दोनों सूरतों में आपका ID 0 होता है। जब ID 0 होता है तो वोल्ट रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप नहीं हो सकता, तो समझे ये कंपोनेंट है ही नहीं। तो फिर 3 चीज़ें बीच में रह जाती हैं, आपकी सप्लाई, ठीक है, और आपका डायोड, और साथ में V जो है वो बैटरी। ठीक है, लूप में इन तीन चीज़ों का रोल प्ले होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात। सो ये 3 चीज़ें आप उसके अंदर। फिर आउटपुट वोल्टेज फॉर ईच साइकिल। अब होता क्या है कि जब लेट से उसने वेव फॉर्म बनाते बनाते इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बनाया होगा, और फिर नीचे आएगा और नेगेटिव साइकिल पे कुछ इस तरह की आपको आउटपुट वेव फॉर्म मिली होगी। यहाँ पे ये चीज़ स्ट्रेट है, और बाकी ये जितने को मैंने हाईलाइट किया ये आपके पास स्ट्रेट है। बाकी जो है वो एज इट इज़ जैसे साइनोसाइडल होती है वो, और अगर ये स्ट्रेट है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है उसको भी ज़रा थोड़ा देख लेते हैं। ये खैर आउटपुट वेव फॉर्म एंड पे बननी है, मैं तो इसको पोर्शंस के अंदर बनाता हूँ। अब आपने देखा है कि आपकी बुक वाला जब सोल्यूशन सॉल्व करता है तो वो क्या करता होता है, यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दी कि ये वोल्टेज कैसे आए हैं, और यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दी कि ये वोल्टेज कैसे आए हैं, फिर एक ट्रांजिशन वोल्टेज की कोई लेट से मैं वैसे कह रहा हूँ कोई लाइन लगा दी और उसके ऊपर लिख दिया कि ट्रांजिशन वोल्टेज किस तरह से। ऐसी आउटपुट वेव फॉर्म आपको नज़र आती है जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि 2-3 सर। चीज़ें वेव फॉर्म के ऊपर मेंशन होती हैं, बाकी जो स्टूडेंट है ऐसे ही आपकी बुक के अंदर कि आउटपुट वेव फॉर्म के ऊपर 1-2 चीज़ें उसने मेंशन की होती हैं कि आपके पास मैक्सिमम या जहाँ पर भी थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है उसने छोटी छोटी इक्वेशंस या छोटी छोटी लेबलिंग की होती है। भैया Yes, ऐसे sir. ही है। Yes, sir. अच्छा, कोई मुख्तलिफ हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे होते हैं माशाल्लाह से, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आप एफर्ट ज़्यादा पुट कर रहे हैं, तो आप मुझे कहीं पे सजेशन दे सकते हैं कि उसमें ये चीज़ भी होती है। अच्छा, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि वहाँ पे होती है। ठीक है, सो ऑब्वियसली इसका फिर यही मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज फॉर ईच साइकिल, आप देखिए कि पॉजिटिव साइकिल के ऊपर लेट से आपके पास क्या वोल्टेज आएगा, नेगेटिव साइकिल के ऊपर आपके पास क्या वोल्टेज आएगा, क्योंकि जब आपने पॉजिटिव इसको अप्लाई करना है तो देखना ये है कि ये पॉजिटिव के ऊपर फॉरवर्ड बाइस होता है या नहीं होता। ठीक है, क्या इसका रोल होगा अभी देख लेते हैं। और फिर जब इसको नेगेटिव साइकिल अप्लाई करना है तब इसका क्या रोल होगा। हो सकता है किसी एक पे वो ओपन हो रहा हो, किसी एक पे वो शॉर्ट हो रहा हो, तो दो आपके पास डिफरेंट सिनेरियो बन गए ना, माइट बी से ज़्यादा सिनेरियो भी बन सकते हैं। सो आउटपुट वोल्टेज फॉर ईच साइकिल एंड ड्रॉ इट्स वेव फॉर्म। जब आप एक साइकिल के ऊपर अप्लाई करेंगे आउटपुट वेव फॉर्म भी ड्रॉ हो जाएगी साइनोसाइडल की जो आउटपुट आ रही होगी। फिर एंड नेटवर्क फॉर ईच साइकिल, कि हर साइकिल के ऊपर आप ये जो सर्किट डायग्राम है जैसे बुक वाले ने बनाया होता है, इस सर्किट को बनाएं कि पॉजिटिव साइकिल दूंगा तो ये सर्किट किस तरह का मुझे नज़र आएगा, किस तरह से, क्या मुराद है, डायोड पता नहीं ओपन होता है ये शॉर्ट होता है। जब मैं नेगेटिव साइकिल अप्लाई करूँगा तो पता नहीं ये मुझे सर्किट किस तरह का नज़र आएगा, और ये जब किस तरह का नज़र आएगा उस तरह का इस पर KVL लगेगा, उस तरह का इस पर KCL या KVL आप लगाएंगे, उसी टाइप की आपके पास वैल्यू आएगी। और आपकी बुक वाले ने भी ऐसे किया था। पॉजिटिव साइकिल के लिए आपको पूरा बना के दिखाता है कि ये चीज़ें लगी होंगी, ये नहीं लगी होंगी, ताकि आप कैलकुलेट कर सकें। फिर अगले साइकिल के लिए आपको चीज़ें दिखाता है, फिर बनाता है। ये कुछ चीज़ें थी जो कि पैरेलल में चली। फिर यूज़ KVL और KCL एटसेट्रा प्रॉपर्ली, ये इसलिए लिखा हुआ था ताकि आप कहीं से सम हाउ देख के लिखना दें। और 1-2 ऑब्जर्वेशन बड़ी मतलब भयानक सी किस्म की मेरे सामने भी, लेट से किसी एक ने इफ़ लिखा हुआ था, दूसरा इफ़ बनाता बनाता माइट भी वो इफ़ उसने इतना डिज़ाइन ही लिखा हुआ था कि उसने अगले ने उसको डॉलर साइन टाइप बना दिया ना,
और वो मैं जब देख रहा था मुझे पता था कि ये कहीं किसी ने लिखा है कि इफ़ दिस इज़ इक्वल टू दिस, और एक दो जब स्टेप वो चला है तो फिर वो इफ़ जो है वो फूल बन गया है या वो डॉलर टाइप साइन बन गया या सम और कुछ। सो अब डीसी सप्लाई एज शोन एज वी विद द डायोड कुड बी कंसिडर्ड एज 5 वोल्ट डीसी। तो बजाय कि आप इनपुट के साथ कहीं मिक्सिंग ना कर दें, पूरा आपको बताया होता है कि डीसी जो सप्लाई है वो तो साफ ज़ाहिर आपको पता ही लग गया ना कि ये डीसी वाला है और इसको आप इनपुट साइनोसाइडल सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लिखा हुआ था कि डीसी सप्लाई विच इज़ शोन एज वी, तो यही आपके पास वी है क्योंकि ये तो वी इनपुट है। विद द डायोड कुड बी कंसिडर एज 5 वोल्ट डीसी। अच्छा, ये सारा कुछ करने से पहले मुझे ये फील हो रहा है कि ये डायोड को जो बैटरी है 5 वोल्ट की, ये कॉन्टिन्यूसली इसे रिवर्स बाइस नहीं कर रिवर्स रही? बाइस कर दी। यस सर। क्या ख्याल है? 5 वोल्ट की बैटरी यस सर। कॉन्टिन्यूसली इसे रिवर्स बाइस नहीं कर रही? सारे यस अपना सर। दिमाग वगैरह खोलें, माइक शेक खोलें, जंग उतारें ज़रा। जैसे बाइक को जंग लग जाए तो आप थोड़ा पेट्रोल से उसके इंडिकेटर वगैरह साफ कर रहे होते हैं, तो इसी तरह हाँ जी ऐसे ही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, अगर ये डायोड लेट से मेरे पास आइडियल नहीं रहता, ये सिलिकॉन बन जाता है, तो इसका मतलब है कि 0.7 उसके पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए और 5 वोल्ट जो बैटरी उसको कॉन्टीन्यूसली रिवर्स बाइस कर रही है उसको ओवरकम करने के लिए। Yes, sir. ऐसे ही ठीक है। फिर आपके पास 5.7 बन जाएगा या 5.2 बन जाएगा या 6 पॉइंट समथिंग बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायोड के सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है। सो आप इसके ऊपर एक केवीएल लगा लें। जो आते साथ आपको ट्रांजिशन वोल्टेज की दो कंडीशंस बताई थी कि अगर आइडियल है या प्रैक्टिकल है तो आईडी दोनों सूरतों में ज़ीरो होता है। आइडियल के केस में आप वीडी को ज़ीरो लेते हैं और प्रैक्टिकल के केस में आप वीडी को उतने वोल्टेज लेते हैं जितना उसका पोटेंशियल बैरियर। तो ये दो तीन बातें क्लिपर्स के अंदर जो थी वो मेंशन थी जब आप ट्रांजिशन वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है जी, कि वी डी ज़ीरो और आई डी ज़ीरो फॉर द आइडियल और वी डी 0.7 और आई डी ज़ीरो फॉर द सिलिकॉन। ठीक है जी। सो जब आप अगर आप लूप लेट से जी इसमें लगाना चाह रहे हैं, सो जब मैं इस डायोड को वी डी इसके ज़ीरो हैं और इसका आई डी भी जो है वो भी ज़ीरो है। ठीक है, और ट्रांजिशन वोल्टेज मैं कैलकुलेट करने लगा, ये उसकी कंडीशन है। अगर आपने ट्रांजिशन वोल्टेज कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू द वो केवीएल और पूरा ग्लोब लगाना है आपने। सो ये जो आर है ये ऑब्वियसली करंट ज़ीरो होने की वजह से आर के क्रॉस ड्रॉप तो नहीं हो रहा। सो जब मैं लूप लगाता हूँ एरो हिटिंग द माइनस एन, अगर मैं उसको करता हूँ माइनस वी आई, ठीक है, और ये आपके पास जो डायोड आइडियल के केस में तो वी डी उसके क्रॉस वैसे ही ज़ीरो है, और प्लस ये वी जो बैटरी है, और वो बैटरी कितनी है जी, इसके ऊपर मैं 5 वोल्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि जिनको वी नज़र आए उनको वी नज़र आता रहे और जिनको 5 वगैरह देखना वो उसको देखते रहें। सो ये मुझे बता रहा है कि वी इनपुट जो है दैट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब अगर ये इसको आप आइडियल नहीं लेते, इसको आप 0.7 लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू द 5.7। अब आप 5.7 से ऑनवर्ड जब इसको सप्लाई देंगे पॉजिटिव साइकिल के अंदर तो ये शॉर्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको जितनी हमने ट्रांजिशन वोल्टेज निकाला है इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर इसने अपना पॉइंट को चेंज करना। तो अगर लेट से मैं इसको आइडियल कंसिडर कर रहा हूँ तो 5 वोल्ट के ऊपर जो है ये ऑन या ऑफ उससे कम या ज़्यादा पे होगा। सो अगर मैं इसको 5 वोल्ट से कम देता हूँ, ये मैंने इसको इनपुट अप्लाई कर दी, ठीक है, 5 वोल्ट से मैं इसको कम देता हूँ, तो अब हो क्या रहा है, जब मैंने इसको 5 वोल्ट से कम दिया, मैं इसको कह दिया लेस देन वी जो इनपुट है दैट इज़ लेस देन 5।
तो होगा क्या, ये डायोड आपके पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ऐसे ही। यस सर, यस सर, ठीक है, सो आप उसके क्रॉस में उसके मुताबिक बनाएं कि ये आर है और ये लट से आपके पास ओपन हो गया और ये आपके पास उस बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और ये इस तरह से नेटवर्क होगा क्या कि जो भी आप ओपन होने की वजह से जो भी आप इनपुट सिग्नल देंगे इसको, वो कहाँ पे आपको मिलेगा, आउटपुट के ऊपर। सो जब आप इसकी आउटपुट को बनाने लगेंगे तो आपको इसकी आउटपुट उसी तरह साइनोसाइडल की तरह बढ़ती हुई नज़र आएगी। फिर एक मुकाम आएगा 5.7 वाला या 5 वाला, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डायोड। सो जब वो वाला पॉइंट आएगा, जब आप इसको 5 वोल्ट या 5.7 से ज़्यादा देंगे तो होगा क्या कि 5 वोल्ट जब आप देंगे तो ये 5 वोल्ट की बैटरी को वो वाला 5 जो है वो ओवरकम कर देगा, इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करेगा। ये जो बैटरी कॉन्टिन्यूसली डायोड को रिवर्स करवा रही थी, इसके इफ़ेक्ट को वो ख़त्म करेगा। और उसको एनर्जी कितनी चाहिए, 5 या 5.7 अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डायोड। सो जैसे ही ये डायोड शॉर्ट होगा आइडियल के केस में अगर, तो ये आपके पास डीसी सोर्स लगा हुआ है, तो इसके क्रॉस फिर कितना वोल्ट आ रहा होगा, 5 वोल्ट। या यस सर, अगर ये 0.7 वाला हो तो अगर जिनका सिलिकॉन का केस है लेट से, सो दैट इज़ 0.7 और ये आपके पास क्या है जी 5 है और दैट इज़ द पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव। तो विदाउट कैलकुलेशन भी मुझे आइडिया हो रहा है कि ये ऑपोजिट पोलैरिटीज़ हैं, तो वोल्टेज उसमें ऐड होते हैं। आपको फिर आउटपुट के क्रॉस कितना मिल रहा होगा, 5.7। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप 5.7 आपने दे दिया, अब आप 6 देते हैं, 6 पे भी ये डायोड तो शॉर्ट ही रहेगा ना, ये यस डायोड सर, तो शॉर्ट ही रहेगा। Yes, आप sir. उसको 8 देते हैं, ये डायोड शॉर्ट ही रहेगा। आप उसको Yes, sir. 10 देते हैं, ये डायोड शॉर्ट ही रहेगा अनटिल आपका 3 डिजिट आईडी ऑफ द वो जो कुछ भी है स्टूडेंट आईडी। तो अब मैं अगली चीज़ बनाने लगा हूँ जो कि बहुत गौर तलब है। अब आउटपुट वेव फॉर्म पे मेरे कर्सर को ज़रा गौर से देखिएगा। बजाय कि साइनोसाइडल सिग्नल देने के, बजाय कि जो इनपुट पे आ रहा है वही आउटपुट पे जाए, अब ओपन नहीं रही सिनेरियो, अब मैं इसको स्ट्रेट करने लगा हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो फॉरवर्ड बाइस हो चुका है। अब उसके अक्रॉस हमेशा से आपको 5 या 5.7 मिलना है। अब जी शोर बंदे के जहन में आता है कि मैं सप्लाई धड़ाधड़ दिए जा रहा हूँ, सर कहते हैं आउटपुट पे 5 या 5.7 मिलना है, मेरा सिग्नल जा किधर रहा है, आपका सिग्नल रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। समझ लगी बात की? यस सर, ये जंग उतर रहा है कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, सो आपका रिमेनिंग सिग्नल जो है वो वहाँ पे जा रहा है, मैं वहाँ से सेटिस्फाई हो रहा हूँ। फिर एक मुकाम आएगा मेरे पास। अब अगली बात बड़े गौर से देखने वाली है। आप इनपुट साइड पे आ जाए, मैं दोबारा से साइनोसाइडल बनाता हूँ। ये इस पॉइंट पे आके मैंने रोक दिया। पॉजिटिव सिग्नल साइनोसाइडल का जब उसके वोल्टेज कम होते आएंगे, 5 से नीचे 4, 3, 2, 1 आएगा, तो इसके ऊपर मैं ये एक मैंने लाइन लगा दी। ये जब इतना सा पोर्शन होगा 5 से कम वाला, आपका तो डायोड जो है वो फिर ओपन हो जाएगा, क्योंकि नीचे 5 वोल्ट की बैटरी उसे कॉन्टिन्यूसली रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। अब आपका सिग्नल 5 की बजाय 4, 3, 2, 1 पे आ चुका है। आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ कम है, बैटरी जो डीसी है जो कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स लगा रही, प्रेशराइज उसको कर रही है, उसकी वैल्यू अब ज़्यादा हो चुकी है। अगेन दैट विल लुक्स लाइक के डायोड ओपन हो चुका है। तो फिर अगेन क्या होगा, जब ओपन होगा तो फिर आपको वही साइनोसाइडल मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अब इसको मैंने आउटपुट साइड पे बना दिया। अब आउटपुट वेवफॉर्म हाफ को मैं सर्कल कर रहा हूँ, उसको मैंने 2 सर्कल कर दिए। ये अब आपको पता चला है कि कैसे वो थोड़े से पोर्शन के लिए स्ट्रेट रही है और फिर वो साइनोसाइडल की तरह बिहेव करने लगी। यस सर, ठीक है, अब इसको जो है वो सारे को मैं एक दफ़ा क्लियर करके, अब ये जी मेरे पास इस तरह जा रही थी और ये स्ट्रेट होगी। और अब कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है, ये 5 वोल्ट या 5.7 आता है, कुछ ने, बल्कि कुछ ने नहीं, मैक्सिमम ने अपना जो 3 डिजिट आईडी है उसको लिखा हुआ है यहाँ पे। मिसाल के तौर पे किसी ने लिखा हुआ ये 47 हो जाएगा, किसी ने लिखा हुआ ये 45 हो जाएगा, किसी ने कुछ और लिखा हुआ, किसी ने कुछ और लिखा हुआ। ठीक है जी, सो ये 5 क्यों है या 5.7 क्यों है, ये वो चीज़। अब जब नेगेटिव आप साइकिल अप्लाई करेंगे, नेगेटिव साइकिल तो डायोड तो नेगेटिव पे फॉरवर्ड बाइस वैसे ही नहीं हो सकता।
तो पूरे नेगेटिव साइकिल के ऊपर आपको ये ओपन मिलेगा। जब ओपन होगा तो सिग्नल सारा जा कहाँ पे रहा होगा, आउटपुट के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास Yes, वेव sir. फॉर्म बननी थी। ठीक है, और इसको आप 5 वोल्ट लिख देते और जो ट्रांजिशन था उसको भी आप लेबल कर देते, इसको आप V इनपुट कह देते जो कि आपके 3 डिजिट आईडी थे नीचे, ये वाली जो चीज़ है। अब कुछ लोगों ने क्या किया हुआ, अब वो साफ ज़ाहिर है पता चल जाता है, अब आप लोगों को मतलब खुद ही सोचना चाहिए। ये मैं बनाने लगा हूँ, कुछ लोग ये इस तरह से करके ये कोई चीज़ बना के दी हुई है। ये जो मैंने बनाई है नेगेटिव साइकिल के ऊपर कुछ इस तरह से बनी हुई है। अब ये जिन ने बनाई है उनको बड़े अच्छे से पता है, और ये एक तादाद नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं कहीं। अब इस तरह का बना देना और एक से ज़्यादा लोगों का बना देना, और ये आप समझदार हैं कि किधर इशारे किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। सो कुछ ये सीन है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका आईडी, एक दो ऐसे केसेस से मैंने वहाँ पे कमेंट किया है, लेट से आपका आईडी ही बनता है 3 या 4 या 1 या 2 होता है ना, 00 एंड पे आ रहा 001 004। अब ये जो अल्लाह के नेक बंदे, इनका किसी सूरत भी डायोड ने कंडक्ट करवाए गए नहीं। ये बेचारे अगर इसको लेट से मैक्सिमम देते भी हैं 004 पॉजिटिव सिग्नल, और इधर से इनका माइनस में भी आ रहा है 004। ठीक है, तो माइनस में तो डायोड फॉरवर्ड बाइस हो ही नहीं सकता। जब ये इसको पॉजिटिव 4 देने की कोशिश करेंगे तो V जो बैटरी है वो तो 5 की स्ट्रेंथ के साथ उसको रिवर्स कर रही है, तो इनका स्टूडेंट आईडी कभी भी 4 वाला जो है उसको चला ही नहीं सकता। तो इनको भला क्या मिलना था, इनको झूले लाल, इनकी साइनोसाइडल ही रहनी थी, इनका डायोड हमेशा ओपन ही रहना था। और उसने ये एक आध केस था, शायद बिलाल जुनैर आपका था केस, कुछ तरह से का आईडी था, पता नहीं है कुछ। यस सर, मेरा ही था। ठीक है, सो अब आपको आइडिया होगा कि क्या वहाँ पे मैंने खैर कमेंट भी किया था। और कुछ लोगों के, क्योंकि ये कमेंट जो है ना वो थोड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के थे, यानी कि अहले इल्म और अहले ज़ौक़ के लिए थे, जैसे शेर की हर बंदे को समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, तो ये शायराना से कमेंट थे, इसलिए कुछ जगह पे मैंने लिखा भी हुआ था, ना समझ आए तो मतलब डिस्कस इट विद मी, क्योंकि अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ पता नहीं। तो सो बिलाल आपको ये पॉइंट पिक हुआ है कि क्या इसमें सिनेरियो है? यस सर। ठीक है, सो ये था जी आपके पास वो आपका मशहूर मरूफ क्विज़। ठीक है, और ये जो मैंने आहिस्ता आहिस्ता आपको बताया, इसको अब्दुल रहीम रऊफ़ कहते हैं हल्की आंच। समझ लगी बात की? Yes, sir. इस आंच पे पका तो 25 मिनट लगे। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप नेक्स्ट कभी कोई कोर्स पढ़ेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि हल्की आंच का क्या मतलब। ठीक है, Yes, sir. अभी आपका आईडी कार्ड भी बन गया होगा, आप नादरा के 18 प्लस भी हो गए होंगे और अभी तक आपको हल्की आंच का नहीं पता। आप पाकिस्तान सर का पता काफ़ी चल हद गया। तक Yes, sir. अनाज भी खा चुके हैं। ठीक है, सो ये मोहब्बत वाली स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है, माहौल बनाने वाली। ठीक, चले जी। सो दैट वाज द जी क्विज़ के इसको किस तरह से करना है। अभी आराम सुकून के आपके सामने सारा मैंने डिस्कस इसीलिए किया। अभी ये मैंने LMS पे एक किसी स्टूडेंट का क्विज़ ओपन किया और उस पर नाम साफ ज़रा मैं थोड़ा ऊपर ले गया हूँ। सो यहाँ पर सारी कमेंटिंग करने का मतलब ये है कि हमने देखो बुक नहीं खोली। ठीक है, और कोई इस तरह का कोई काम नहीं किया होता है, कोई बंदा कुछ स्लाइड याद करके आया, कोई इस तरह से नहीं, बिल्कुल आराम सुकून से कभी किधर हम निकल जाते थे, कभी किधर निकल जाते थे। ठीक है, याद तो किया ना, तो 2-4 मिनट में जल्दी जल्दी बंदा बोल के गुजारा करवा। तो ये बिल्कुल रिलैक्स होके इसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स भी ले सकते हैं। फिर आप लोग करते क्या कि आप एक ग्रुप के अंदर ना वो 4-5 टाइप का एक ही टाइप का सोल्यूशन आ रहा है उसको देखते साथ वैसे ही दिमाग जो है ना वो चाय पी के भी फ्रेश नहीं होता कि एक गलत सोल्यूशन अचानक से पता नहीं किधर से आया था। ठीक है, सो ये एक बड़ा एक रिलैक्स एनवायरनमेंट। फिर भी स्टिल आपको कुछ ना कुछ मार्क्स स्टिल मिले। कई लोगों का बीच में मतलब बस बहुत ही कुछ अजीब सा किस्म का सलूशन था, लेकिन स्टिल समहाउ मैंने आपको कुछ ना कुछ उसमें मार्क्स दिए। मैंने 0-1 वाला आपके साथ सिचुएशन नहीं की। ठीक है, सो उस पर मैं नंबर वगैरह आप लोगों को दिए।
लेकिन बात ये है कि हम काफ़ी दिनों से इसको कर रहे हैं, कुछ आप लैब में टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ आप थ्योरी के अंदर कर रहे हैं, और हम 1 बाय 1 ऑलमोस्ट 6 वीक्स हो गए हमें ये डायोड के इर्द गिर्द ही रहते हुए। तो अब इस पे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो थोड़े बेहतर हो जाने चाहिए। फिर आप लोगों ने मेरे साथ एक वर्बली मुआहदा किया हुआ कि हम जी 2 ग्रेड अब बेहतर लेंगे अपने थर्मो से। तो अब वो वाला जो मुआहदा है वो आप लोगों ने डेफिनेट सी बात है पूरा करना है ना। मैंने ये तो नहीं कहना कि इफ़ थर्मो ग्रेड इज इक्वल टू सी प्लस 2 ग्रेड्स तो सी आउटपुट या प्रिंट एफ इज इक्वल टू दिस दिस, ऐसे तो नहीं 2 ग्रेड ऊपर आने। क्या ख्याल है नो सर। कि मैं एक फ़िल्टर लगाऊं कि सर्च ग्रेड इन थर्मो और एक्सेल शीट का पाथ दूं, वहाँ पे वो सर्च करे और आपके वो 2 ग्रेड जो हैं उसमें वो अप करे। तो आप तो मुआहदे की हल्की हल्की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या बात है हैं? अल्लाह पाक बेहतर करेगा सर। नहीं, अल्लाह पाक तो बेहतर करता है। क्विज़ आपके आपने सॉल्व करनी है, अल्लाह पाक ने कोई ऊपर से कोई गैबी मदद थोड़ी आनी है। उतर सकते हैं तेरी नुसरत का फरिश्ते कतार अंदर कतार, या इस तरह का ईमानी लेवल है कि माशाल्लाह से आपको हैं हवाई चीज़ें नज़र आ रही हूँ क्विज़ करते हुए, और वो आपका क्विज़ कर रही हैं, वेव फॉर्म टेढ़ी बना रहे हैं वो सीधी कर दें, और बड़ा माशाल्लाह इस तरह का। अगर तो रूहानियत किस दर्जे पे, तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे लिए बाइस से फ़ख्र है कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर, मेरा मतलब ये था कि अल्लाह पाक तौफीक देगा अल्लाह अच्छा पाक पढ़ने की। अच्छा जी सही। तो क्या सीन है ये अब्दुल सुबान, अबदुल्ला, सफरमान, दानियाल, फरोज, हमील, हुमैर, मतलब लॉट ऑफ बॉयज गाइज हैं। सो प्यारे भैया क्या सीन है, मतलब करेंगे इंशाल्लाह एफर्ट फिर। यस सर। यस सर। यस सर इंशाल्लाह। ये व्हाट्सएप जो 2-3 ग्रुप थोड़े ही रह गए हैं, वैसे ग्रुप इतने ज़्यादा नहीं है, बच्चे थोड़े थोड़े ठीक हो गए, तो ये ग्रुप वालों से ना लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है जाओगे। ये ग्रुप्स आपको ख़राब कर रहे हैं, ना नंबर आपके आने देते हैं ना इनके अपने आते हैं। तो ये इज्तिमाई जो है ना वो 2 नंबर की तरफ धकेल रहे, ठीक है। सो खैर एनी हो, ये बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन था कि हम इंशाल्लाह ना बेहतर कर सकते हैं, और हमने अपना मोरल हाई रखना है। चलो जी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और मेरे पास जी रॉबर्ट बॉयलस्टड। अच्छा जी, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे क्लैम्पर को ना, तो उसको मैं एक दफ़ा अगेन एक क्विक वे में उसको बताने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने बुक आ चुकी होगी ऐसे ही, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। सो ठीक है जी, बुक में अगर इसमें हमने ये डिस्कस किया था क्लैम्पर के अंदर, इन अ वेरी क्विक वे में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। कुछ ने कहा था कि इसमें ना एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया क्लिपर की निस्बत, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करेगा कि जब आपके पास ये डायोड शॉर्ट होगा, ठीक है, सो कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज हो रहा होगा, और कैपेसिटर मैक्सिमम कहाँ तक चार्ज हो सकता है, साफ ज़रा जो आप सप्लाई दे रहे हैं उस तक तो मैक्सिमम चार्ज होगा, उससे ज़्यादा की तरफ वो नहीं जा सकता, क्योंकि जितनी आपके पास एनर्जी अवेलेबल आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वो सारी की सारी यूटिलाइज़ कर दें, सारी की सारी चार्जिंग पे लगा दें। अगर आपके पास एबिलिटी ही 5 वोल्ट की है तो आप 7 वोल्ट चार्जिंग पे तो नहीं ना कर सकते। क्या कर, आपके पास मौजूद ही 5 चीज़ें हैं और आपके मैं इसको 7 प्रोवाइड कर दूँ तो नहीं। सो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी आप चार्ज कर देते हैं कैपेसिटर को। फिर एज अ रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है कि जब आपके पास ओपन सर्किट वगैरह होता है, ठीक है, डायोड ओपन हो जाता है, ठीक है, सो उस सेंस में आपको डिस्चार्ज हो रहा होता है आपका कैपेसिटर, और वो डिस्चार्ज होने से क्या आपको मिलता है, डिस्चार्ज होने पे अमूमन ये एक मैं एक तासुर दे रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि सर्किट की नोयत क्या है, ये एक मैं वैसे एक बात करूँ। सो होगा क्या कि जितने पे आपने चार्ज किया वो वोल्ट, और जो आपकी बैटरी है वो वोल्ट, तो डिस्चार्जिंग पे आपको डबल एनर्जी मिल रही है। डिस्चार्जिंग पे आपको क्या हो रहा है, लेट से हो सकता डबल है आपको एनर्जी। यस डबल सर। एनर्जी मिल रही हो, ठीक है, सम टाइम हो सकता है कोई डिफरेंट भी सिनेरियो। लेकिन जब चार्जिंग हो रही थी तो क्या हो रहा था, ये डायोड तो शॉर्ट था, सम सॉर्ट ऑफ शॉर्ट था, ठीक है, और 0 वोल्ट लेट से अगर इसके अक्रॉस हैं तो
पैरेलल में है तो 0 वोल्ट इसके क्रॉस हैं, 0 वोल्ट इसके क्रॉस हैं। तो यहाँ से पता क्या चला कि जब चार्जिंग हो रही थी, जब एक पॉजिटिव साइकिल था, तब तो आउटपुट पे आई 0 है। आउटपुट पे क्या है जी? 0 है। 0 वोल्ट। और अगली दफ़ा आपको क्या मिल गया है? अगली दफ़ा आपको डबल एनर्जी मिल गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गौरतलब बात ये है कि आप देखें, आपको कोई ज़्यादा या कम चीज़ नहीं मिली, आपने जस्ट ये जो वेव फॉर्म है ना उसके लेवल शिफ्ट किए कि इस वक्त आपको 0 मिल रहा था और इस वक्त आपको 2 गुना मिल गया। तो आप वेव फॉर्म में भी देखें कि एक गुना v जो है वो पॉजिटिव का है और v जो है वो नेगेटिव का, बजाय कि आपको आधा पॉजिटिव में मिलता आधा नेगेटिव में मिलता, एक साइकिल में उसने आपको बिल्कुल फ़र्क करवा दिया और अगले में आपको वही वो जोड़ के आपको कमेटी की तरह इकट्ठा करके दे दी, ठीक है। और यही क्लैम्पर की डेफिनेशन थी, हमने लास्ट टाइम क्विज़ वाले दिन देखा था। क्लैम्पर को वो यही कहता है कि क्लैम्पर की, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मैं ये आप लोगों को बता चुका हूँ। क्लैम्पर की डेफिनेशन में वो यही कहता है, क्लैम्पर इज अ नेटवर्क कंस्ट्रक्ट ऑफ अ डायोड रेजिस्टर एंड कैपेसिटर दैट शिफ्ट द वेव फॉर्म। शिफ्ट कैसे किया? एक पॉजिटिव साइकिल था, एक नेगेटिव साइकिल था, पॉजिटिव पे आपको 0 दे दी, नेगेटिव पे आपको डबल करके दे दी, सो दैट इज शिफ्टिंग द वेव फॉर्म, दैट शिफ्ट्स द वेव फॉर्म टू अ डिफरेंट डीसी लेवल। ऑब्वियसली डिफरेंट है, पॉजिटिव पे v था और नेगेटिव पे -v था, लेकिन पॉजिटिव पे आपको 0 मिला और नेगेटिव पे आपको -2 मिला, दैट इज शिफ्टिंग द वेव फॉर्म टू अ डिफरेंट डीसी लेवल। उसका एम्पलीट्यूड जो पहले था उससे आपको 2 गुना मिला है, सो दैट इज ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंट डीसी लेवल विदाउट चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। सो अगर आप स्केयर वेव ले रहे हैं तो आपको स्केयर ही नज़र आएगी। वो अलग बात है कि टुकड़े जो हैं वो डबल होकर किसी जगह पे नहीं है और किसी जगह पे डबल है। साइनोसाइडल दे रहे हैं तो साइनोसाइडल ही नज़र आएगी, ये नहीं है कि साइनोसाइडल दिया और आपको आगे में स्केयर नज़र आ जाए, तो शेप उसकी जो है वो मुतासर नहीं होगी। साथ में फिर हमने एक एग्जांपल की थी आहिस्ता आहिस्ता कि ये वाला हमारे पास सिनेरियो था, ठीक है, कि आपके पास जस्ट बुक को थोड़ा सेट कर लो ज़रा। सो यही जो आपके पास क्लैम्पर था उसको हमने देखा था कि पॉजिटिव साइकिल के ऊपर, ये देखें उसकी नोयत ही ऐसी है कि पॉजिटिव साइकिल के ऊपर आपके पास, ठीक है जी, पॉजिटिव साइकिल के ऊपर जब आप इसको पॉजिटिव साइकिल देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगी। अभी देखिए शॉर्ट होगी, ये सारा चार्ज कर रहा है, ये किसको चार्ज कर रहा है? कैपेसिटर को, बजाय कि आपको आउटपुट पे एनर्जी मिलती है, इसकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है कैपेसिटर के क्रॉस। अब कैपेसिटर आपकी आउटपुट नहीं है, क्या ख्याल है? आपके आउटपुट किधर है जी? रजिस्टर के क्रॉस। तो रजिस्टर के क्रॉस, तो इस सूरत हाल में डायोड शॉर्ट है, 0 वोल्टेज है, रजिस्टर के क्रॉस भी 0, वी आउटपुट भी आपको 0 मिलेगी, ठीक है। सो अब ये अगेन मैं अक्सर आपने देखा है पिछले कुछ वीक्स के अंदर जब मैं आपको आउटपुट का बताता हूँ तो फिर एक नज़र मैं आपको ये भी बताता हूँ कि फिर आपका सिग्नल किधर जा रहा है, फिर आपकी सप्लाई किधर जा रही है, ताब क्या आपके कॉन्सेप्ट फर्निश हों। अब ये तो एक कोई इसको रट्टा भी लगा सकता है कि जो वो यूं करके किया है तो डायोड शॉर्ट है, आउटपुट पे हमें 0 मिलेगी, आउटपुट जा नहीं रही, तो आउटपुट किधर दुबई जा रही है, कहाँ पे सप्लाई हो रही है, आउटपुट किधर जा रही है? आउटपुट आपके सॉरी जो इनपुट है वो आपके पास कैपेसिटर को चार्ज करने में यूटिलाइज हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो हमारी आउटपुट नहीं है, कैपेसिटर के अक्रॉस हमारी आउटपुट डिफाइन नहीं है। अगर आपने पॉइंट्स किसी ने गौर से पढ़े हो तैयारी करते वक्त तो कहीं ना कहीं आपको वो एक फिक्रा बताता है कि डिफाइन द आउटपुट वोल्टेज, क्लियरली डिफाइन द आउटपुट वोल्टेज, इस तरह से कुछ कि आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है उसका आपको पता होना चाहिए कि वो किसके अक्रॉस है, क्योंकि सिग्नल तो कहीं ना कहीं फिर रहा होता है, इनपुट तो कहीं ना कहीं तो होती है। तो आप पहले देखें, अगर कोई कैपेसिटर के क्रॉस यहाँ पे डिफाइन कर देता तो हमारा फिर सिग्नल हम बनाते उसको, ठीक है। सो एनी हो हमारे पास वो उसके क्रॉस थी रजिस्टर और एंड पे था सारा, तो वो हमारे पास 0 है। अब जब आपने नेगेटिव साइकिल अप्लाई किया तो देखिए ये तो ओपन हो चुका है। अब जब आप ओपन हो चुका है, समझे कि ये बीच में है नहीं, तो अब जब आप केवीएल लगाएंगे तो मैं इसको आपको बताने लगा हूँ। एक आपके पास ये सप्लाई है जिसके ऊपर मैं रेड कलर का कर्सर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। और एक आपके पास कैपेसिटर के वोल्टेजेस हैं जिससे आपने कैपेसिटर को पॉजिटिव साइकिल पर चार्ज किया। अब जब आपने उसको पॉजिटिव साइकिल पर चार्ज किया था तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो पोलैरिटी आपने लगाई हुई है वो आपने वो पोलैरिटी लगाई है
जिस दौरान वो चार्ज हो रहा था, जिस नोयत की उसकी चार्जिंग हुई थी, ठीक है। सो वो पॉजिटिव साइकिल पे चार्ज हुआ था। साथ में आपके पास आ रहा है रजिस्टर, और रजिस्टर वही है जो कि आपकी आउटपुट है। तो आपके यहाँ पर तीन चीज़ें केवीएल के अंदर हैं, एक सप्लाई, एक कैपेसिटर का वोल्टेज और तीसरी आपकी आउटपुट। तीन चीज़ें आपके केवीएल में यस सर। आएंगी। तो ये इस पे किसी को इख्तलाफ तो नहीं है कि तीन चीज़ें जो हैं, सप्लाई, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज और आपकी आउटपुट जिसका आपने नाम रखा हुआ वी नॉट, ऐसे ही है। यस सर। Yes, sir. तो आप लूप अप्लाई कर दें। सो जब उसने लूप अप्लाई किया है तो वो उसको कह रहा है जी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0। वी नॉट जो है वो दैट इज -2V। एक आपको कैपेसिटर वाला और एक आपकी इनपुट सप्लाई वाला। तो ये अब आउटपुट को विजुलाइज करें। ये एग्जांपल शुरू करने से पहले मैं आपको सारी खैर समरी बता दी थी। ये देखें जी, पॉजिटिव साइकिल के ऊपर आपका डायोड शॉर्ट हो गया था, सारे का सारा एनर्जी कैपेसिटर को चार्ज करवा रही थी। डायोड शॉर्ट था, पैरेलल में रजिस्टर था, पैरेलल में आउटपुट थी। आपको पॉजिटिव साइकिल पे कुछ नहीं मिला, नेगेटिव साइकिल के ऊपर आपको 2V मिला हुआ। बात समझ रहे हैं सारे? यस सर। यस सर। अब जब उसने कहा है, अब थोड़ा सा इसको मैं क्विज से रिलेट करता हूँ। क्विज से मैं इसको किस तरह से रिलेट करता हूँ। लेट से इसमें तो साफ ज़रा ट्रांजिशन वोल्टेज नहीं है, तो ट्रांजिशन वोल्टेज आपने कैलकुलेट कर लिया। मैंने कहा हुआ था कि आप आउटपुट वेवफॉर्म बनाएं और नेटवर्क बनाएं हर साइकिल के लिए। ये अब देखें राइट साइड पे आपको पॉजिटिव साइकिल के लिए नेटवर्क बना हुआ नजर आ रहा है। डायोड ऑन एंड द कैपेसिटर चार्जिंग द वी वोल्ट, फिगर यस सर। 2.90। यस सर। ठीक है। अब इससे जब मैं आगे चलता हूँ, जब मैं इसको नेगेटिव सप्लाई देता हूँ, तो ये फिगर 2.91 को देखें, आपको नेगेटिव साइकिल के लिए नेटवर्क बना हुआ नजर आ रहा है। यस सर। Yes, sir. आपको ये -2V वाला केवीएल लगा हुआ नजर आ रहा है, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज या कैलकुलेट द यस वोल्टेज। सर। ठीक है जी। सपोज अब आपको स्केच द आउटपुट वेव फॉर्म नजर आ रही है और लेबल्ड है। यस Yes, सर। sir. यस ठीक है। सर। ये वो चीज़ें हैं कि जिस तरह से आपने काम करना। और मैंने अगेन पहले भी आपको कहा था, आपको मेरा ये बुक लगवाने का मकसद ये है कि इस बुक के अंदर बहुत एक वैरायटी है चीज़ों को डिस्कस करने की। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक जो है मुझे अच्छी इस वजह से लगती है कि इसमें मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया हुआ है और स्टूडेंट को ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा डिस्कशंस की। आपको मैंने एक स्लाइड वो जो प्रूव के लिए दी थी कि वी जो होता है वो 0.636 वोल्ट है, वी मैक्स है, या 0.318 वी मैक्स। उसमें देखा होगा आपने, वो मेरी पूरी दूसरे चैप्टर की स्लाइड्स बनी हुई, लेकिन वो मैंने स्लाइड्स से क्यों नहीं बताया। स्लाइड्स से ना बताने की वजह यही थी कि आपको मैं थोड़ी एक बड़ी पिक्चर कोर्स की दिखाऊं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि यार ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। वहाँ पर मैं, मेरे पास बनी थी, वो आसान होता है यस थोड़ा, सर। अपनी मर्ज़ी से एक स्लाइड खोली, जो उसमें बताना वो अपनी मर्ज़ी से बता दिया। लेकिन जब बंदा बुक खोलता है तो बंदा एक्सपोज हो जाता है। इसमें पूरी चीज़ आपके सामने खुली हुई, कहीं पे मेरी नज़र पड़ सकती है, कहीं पे आपकी पड़ सकती है। जब मैंने आपको बुक पे लगाया हुआ, तो आप वहाँ से कोई चीज़ ऐसी देख सकते हैं जो कि माइट भी हो सकता है एट द मोमेंट कंट्राडिक्ट कर रही हो। सो इसको हैंडल करना थोड़ा जिगर गुर्दे का काम। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें लर्निंग ज़्यादा है, इसमें आप ज़्यादा सीखते हैं, इसमें बड़ी पिक्चर आपको थोड़ा मिलती है कोर्स के हवाले से। सो इसीलिए थोड़ा बेहतरी की वजह से बुक लगवाई है। और बार बार इसकी तारीफ़ें करने का मकसद क्या है कि आप इसको पढ़ लें, क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन पे नज़र आए या सैनमा की छोटी स्क्रीन पे नज़र आए, अगर आपने खोलनी नहीं है तो फिर बहुत आप ठीक जा रहे हैं। सही है ना? सो यस सर। ठीक है जी। अब मैं इसको डिस्कस नहीं करता, लेकिन इसको बाहर से, यानी कि इसको मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि साफ ज़ाहिर एक ही टाइप की चीज़ें होती हैं। अब इसको अगर आप देखें, ये जो आपके सामने कुछ ना कुछ बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, एक सर्किट और अप्लाइड वोल्टेज और समथिंग लाइक दैट। अब ये डायोड मुझे फ़िलहाल आइडिया ही नज़र आ रहा है, सिलिकॉन वगैरह, ये इसके साथ कोई चीज़ें मेंशन नहीं है। अब कैपेसिटर जो है वो जी चार्ज यस होगा, सर। और जब डायोड शॉर्ट होगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ठीक है। आइडियल है तो शॉर्ट हो जाएगा, और अगर आइडियल नहीं है तो 0.7 या 0.3 या 1.2 उसके क्रॉस आ जाएगा। अब साथ में एक डीसी सप्लाई भी है,
तो आप मुझे ये बताएं कि ये डीसी सप्लाई इसको फॉरवर्ड बाइस करेगी या रिवर्स बाइस करेगी? फॉरवर्ड बाइस अभी करिए सर, सिर्फ डीसी फॉरवर्ड सप्लाई के बाइस बाद, बाकी फॉरवर्ड तमाम बाइस जो। सर। और कितनी स्ट्रेंथ के साथ फॉरवर्ड बाइस करी? क्योंकि एक कांस्टेंट वोल्टेज 5 के वोल्ट साथ के इसको साथ सर। 5 वोल्ट के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5 वोल्ट वाली बैटरी है ये सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है ये, और डेफिनेट सी बात है उसको फॉरवर्ड बाइस रखेगी। अब होगा क्या कि आप लेट से, मैं सपोज ये कहता हूँ कि ये जी सिलिकॉन है 0.7 वाला, ये जी सिलिकॉन है लेट से। तो अब अगर 5 वोल्ट की बैटरी नहीं लगी होती सपोज, तो आपको इस सिलिकॉन को ऑन करने के लिए 0.7 वोल्टेज एटलीस्ट रिक्वायर थे, ठीक है। लेकिन बैटरी के होने की वजह से क्या होगा यस कि सर। जो साइनोसाइडल ने या स्केयर वेव ने या जैसे भी 0.1 या समथिंग 7 अचीव करना होता है, अभी तो स्केयर है ना, सो जो इन्होंने वोल्टेज अचीव करने होते हैं वो आपको बैटरी जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर देती है, वो उसको फॉरवर्ड बाइस करवा सकती है। ये मैं एक वैसे डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं अभी उसमें नहीं गया कि उसने क्या किया है, ये बिल्कुल जैसे एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सॉल्व कर रहे थे। मेरा भी क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें अगर एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये डायोड जो है ये पॉजिटिव साइकिल के लिए काम करेगा या नेगेटिव के लिए काम करेगा? नेगेटिव के लिए सर। नेगेटिव के लिए काम करेगा, ठीक है। सो अब गौरतलब बात ये है कि इसको अगर कैपेसिटर को अगर चार्ज करवाना है और इस डायोड को अगर शॉर्ट करवाना है तो आप नेगेटिव साइकिल को डिस्कस करेंगे, क्या ख्याल है? यस सर। ठीक है, नेगेटिव Yes, sir. साइकिल को जो है वो हम डिस्कस करें। सो यहाँ पर अगर आप देखें क्योंकि बंदे के जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जी पॉजिटिव साइकिल को छोड़ के ये नेगेटिव साइकिल के ऊपर लगा पड़ा है। अब ये देखें, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है लेफ्ट साइड पे, ये नेगेटिव साइकिल उसने दिया हुआ है या पॉजिटिव साइकिल दिया हुआ? नेगेटिव साइकिल सर। नेगेटिव साइकिल, बाकी भी इत्तेफाक करते हैं नेगेटिव साइकिल दिया हुआ। यस यस सर। अब आपके या मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार पॉजिटिव साइकिल से हम शुरू करते हैं, इसने नेगेटिव साइकिल से शुरू कर दिया। मसला क्या, हिकमत क्या कि आपका डायोड जो शॉर्ट है वो नेगेटिव साइकिल्स के ऊपर जाकर शॉर्ट होगा, पॉजिटिव साइकिल्स के ऊपर वो शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है, समझ रही हो? सो डायोड उसने आपको शॉर्ट Yes, करके sir. बता दिया, क्योंकि होता क्या है, वजह क्या है, रीज़न क्या है, डायोड के शॉर्ट में हम क्यों इंटरेस्टेड हैं? वजह ये है कि जब आपका डायोड शॉर्ट होगा तब कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो। सो पहले कैपेसिटर की चार्जिंग करवाएंगे तो फिर ही उसके डिस्चार्जिंग को डिस्कस करेंगे, क्या ख्याल है? अगर आपका कैपेसिटर चार्ज ही Yes, नहीं sir. है तो डिस्चार्ज वो किस तरह से हो जाएगा, समझ रहे हो बात? ठीक है। सो इसीलिए अभी आपको एक ऐसी चीज़ मिली है कि उसने पहले शायद इस तरह की एग्जांपल्स ना आपके सामने आती हो कि नेगेटिव से शुरू कर दे। सो एक इसके पीछे एक हिकमत है और वो क्यों ऐसा करे। सो नीचे कैप्शन दी हुई है कि डिटरमाइनिंग वी नॉट एंड वी सी विद द डायोड इन द ऑन स्टेट, चार्जिंग करवाना है। अब भला आपका भला करे, साथ ही उसने लूप लगा दिया, ठीक है जी। सो अब लूप वाले भाई Yes, भी sir. ज़रा गौर से चीज़ों को देखें कि अब इसके अंदर चीज़ें कितनी एग्जिस्ट करती हैं। एक 20 वोल्ट एग्जिस्ट करता है, एक वीसी एग्जिस्ट करता है, जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उसको कितनी एनर्जी मिलेगी। डायोड आपका पहले शॉर्ट हो चुका, उस पर मैंने क्रॉस लगा दिया। अगर ये डायोड आइडियल ना होता तो इसके 0.7 होते, वो भी बीच में आते, ठीक है। तो इसलिए क्रॉस और 0.7 लिख दिया और 5 वोल्ट की बैटरी साथ। तो ये आपके लूप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी चीज़ें जब आप चार्जिंग को वीसी को कैलकुलेट करें। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. यस ठीक सर। है। सो ये एक तरीका होता है आपके पास। अब ठीक है जी, लूप वगैरह लग गया। अच्छा, मैंने आप लोगों को लूप्स वगैरह खैर साथ साथ लगाता रहूँ, बताता रहूँ, तो उम्मीद है कि आपने सर्किट में भी खैर ये पढ़े हुए हैं तो आपको, लेकिन मैंने
आपको पता है इस पे बड़ा टाइम स्पेंड किया, स्किप नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि अब तक तो आपको आ जाने चाहिए। ठीक यस है, सर। ये मतलब एक उसको एक अप्रोच करने का जो तरीका है वो अब तक आपको आ जाना चाहिए। अच्छा, ये आपने कह दिया जी हम लोग इसको चार्ज करवा रहे हैं, ठीक है, डायोड को, और सॉरी डायोड कह दिया, कैपेसिटर को, जिसको हमने चार्जिंग डिस्कस किया है। लेकिन अगर आउटपुट साइड पे देखें ना, तो ये 5 वोल्ट फिक्स आपको मिल रहे हैं। ये मैं रजिस्टर को भी लेबल कर दिया है, ये वी आउटपुट को भी लेबल कर, तीनों चीज़ों को क्यों लेबल किया, तीनों पैरेलल में। और आपको वी आउटपुट अभी हम देखेंगे कि क्या हमें 5 आउटपुट जो है वो हर वक्त मिल रही है पॉजिटिव, ये जब नेगेटिव साइकिल को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या ख्याल है, देखो यस ना, सर। ये 5 वोल्ट की जो यस सर। बैटरी है ये रजिस्टर के क्रॉस भी आ रही है और आउटपुट के क्रॉस भी आ रही है, ऐसे ही है ना। यस सर। तो इसको हम देखेंगे कि इसका रोल कहाँ पर है, या ये बीच में आती है नहीं आती, किस तरह का सिनेरियो है हमारे पास, हम इसको ऑब्जर्व करने की थोड़ी कोशिश करेंगे। अच्छा, जब अब आपके पास क्या है जी, अब डिस्चार्जिंग होनी है, डायोड जो है वो ऑफ स्टेट में है, ऐसे ही। यस सर। डायोड क्या है जी, ऑफ ऑफ स्टेट। स्टेट। अब वो डिस्चार्जिंग वाला सिनेरियो बिल्डअप होना है, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग वाला जब बिल्डअप होना है तो ये 25 वोल्ट पे कहीं चार्ज हुआ है, ठीक है। और अब आप पॉजिटिव साइकिल इसको दे रहे हैं 10 वोल्ट वाला, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव की बाद में बारी क्यों आई है, क्योंकि ये नेगेटिव पे चार्ज हो रहा था, इसलिए पहले चार्जिंग को डिस्कस किया और अब डिस्चार्जिंग को डिस्कस कर, ठीक है। सो आपने लूप लगाया और आपको आइडिया हो गया जी 35 वोल्ट्स आते हैं, क्योंकि एट दी एंड आपने आउटपुट वेव फॉर्म भी स्केच करनी होती है। अच्छा जी, अब इसको भी डिस्कस करते हैं कि ये खाली क्यों है, ठीक है। अब दूसरा देखें कि जब नेगेटिव साइकिल को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने जब आपको कहा था कि मैं 3 सर्कल लगा रहा हूँ, 5 वोल्ट की बैटरी, मैंने आपको कहा था कि 5 वोल्ट आपके रजिस्टर के क्रॉस हैं और 5 वोल्ट आपके आउटपुट के क्रॉस हैं। कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा था, तो अब आपके पास ज़ीरो वाला सिनेरियो नहीं। कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा था तो ये पहले भी क्या 5 वोल्ट है, किसके क्रॉस है, रजिस्टर के क्रॉस, और यस वही सर। किसके क्रॉस है, आउटपुट। तो ये मैंने कहा आउटपुट। था कि यस सर। हम आगे जाके हल्की सी इस पर बात कर दी थी। तो आपको वहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म में 5 वोल्ट मुस्तकिल नज़र आ रहे हैं, नीचे पूरी एक स्लैब चल रही यस। 5 वोल्ट। यस यस सर। सर। अब अगली दफ़ा जब आपके पास डिस्चार्जिंग हुई है तो डिस्चार्जिंग पे आपको नज़र आए हैं 35, ठीक है। ये तो साफ ज़रा 35 नज़र आ ही जाने थे, लेकिन दूसरी तरफ जो जिक्र था वो ज़रा कम था। सो अब ये जो 5 हैं वो भी आपको नज़र आ गए हैं, ये 5 वोल्ट की तरफ मैंने इशारा दिलवाया ड्यूरिंग द चार्जिंग। अब इसको मैं पुरानी अगर एग्जांपल से रिलेट करूं, उसका ड्यूरिंग द चार्जिंग 0 वोल्ट थे। वजह क्या थी कि उसका डायोड सिर्फ अकेला ही लगा हुआ था, उसके साथ 5 वोल्ट की बैटरी नहीं थी। समझ रहे बात। यस सर। तो अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए बंदा खुद ही कोरिलेट करता रहे चीज़ों को कि चल क्या रहा है। अच्छा जी, अब अगर मैं देखूं, और ये हो गया अगला जब मेरे पास नेगेटिव साइकिल आया तो उस पर मुझे 35 मिल गए, इस पर आपने केवीएल भी लगाया हुआ, तो क्या ख्याल, ठीक है। सर ये ये आपकी, पॉजिटिव पे नहीं मिलेंगे? सब्र करो ना ज़रा, ठंडी करके खाओ। इसको मैंने आपको ग्राफिकल से समझा दिया 5 वोल्ट, और ये केवीएल से 35 वोल्ट आपको मिल गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपके पास जो है वो डिस्चार्जिंग का लेट से साइकिल, सॉरी चार्जिंग का साइकिल आएगा 5 वोल्ट, डिस्चार्जिंग का आएगा तो आपके पास 35 वोल्ट पे आप चले जाएंगे। अब आपको बताता हूँ कि ये ब्लैंक क्यों है, उसके अंदर उम्मीद है आपकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जो आपके पास पॉजिटिव साइकिल था, ठीक है। अब इसको अगर देखें कि ब्लैंक वाला पहले वाला उसने क्यों नहीं बनाया हुआ आपको दिखाने के लिए, पहले क्लियर कर लूँ।
अब अमूमन अक्सर आपको जो स्टार्ट वाली वेव फॉर्म है, पहले वेव फॉर्म पे ही वापस आ जाते, डेलिबरेटली उसने कुछ पहले वाला हिस्सा ओपन छोड़ा है, ये देखिए, नहीं तो अगले इस पे आपको 5 मिल गया, अभी देखते हैं ज़रा, इस पे आपको 35 मिल गया, और फिर इस पे भी आपको 5 मिला हुआ, हालांकि वही हिस्सा है जिसको, और फिर इस पे 35 मिला हुआ। आगे एक ट्रेंड बिल्कुल सही सेटअप हो चुका है कि एक पे आपको 5 मिला, आपने कहा कि हाँ बिल्कुल 5 ही मिलेगा, एक पे आपने कहा हमें 35 मिलेगा, वो बिल्कुल एक कॉन्टीन्यूस ट्रेंड बन रहा है। खाली वाले की शो करने का मकसद उसका ये है कि अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अभी लेट से चार्जिंग नहीं हुई, तो इसीलिए वो डिस्चार्जिंग को भी डिस्कस नहीं कर, ठीक है। सो ये वाला जो सिनेरियो है, इसका नेगेटिव साइकिल से उसके शुरू करवाने का मतलब ये है कि पॉजिटिव पे जो है वो, ये फॉरवर्ड बाइस वगैरह नहीं होगा, पॉजिटिव पे आपका डायोड जो है वो, अगर मैं इसको देखूं, सो पॉजिटिव साइकिल के ऊपर आपके पास ये ओपन है, ठीक है। सो पॉजिटिव साइकिल के ऊपर आपकी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के सिनेरियो को वो डिस्कस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइकिल पे इखलाकन जब ये ओपन होगा तब डिस्चार्जिंग शुरू होनी चाहिए थी, ऐसे ही है, तब रजिस्टर और ये सप्लाई पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्चार्जिंग होती है, और ऐसा ही होता है, शॉर्ट में चार्जिंग हो जाती है और ओपन पे डिस्चार्जिंग हो जाती है। लेकिन चूँकि अभी उसने चार्जिंग इसकी करवाई नहीं है, ठीक है, कोई उस पर ऑलरेडी कोई अवेलेबल चार्ज नहीं है, कोई चार्जिंग किसी किस्म की चार्जिंग को उसने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। सो इसलिए चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट पहले पॉजिटिव साइकिल में उसने वेव फॉर्म वहाँ से नहीं शुरू की, वो आपको नेगेटिव साइकिल से उसने शुरू करवाया। पहला पॉजिटिव साइकिल उसने आपके पास क्या किया हुआ, स्किप किया है। और उसके बाद अगर आप देखें, अगर मैं सपोज़ ये कहूँ कि ये चीज़ इतनी जो है वो ग्राफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, मुझे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कॉन्सेप्ट ख़राब कर रही है, तो नेगेटिव साइकिल पे 5 और पॉजिटिव पे आपके पास 35, फिर नेगेटिव साइकिल आया, फिर आपके पास 5, फिर पॉजिटिव साइकिल आया, और फिर आपके पास 35। आपको जो आप चाह रहे थे आपको वही मिल रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा उसको ब्लैंक शो करवाने का कॉन्सेप्ट ये कि चार्जिंग वगैरह जो पॉजिटिव साइकिल है उसके अंदर चीज़ें नहीं डेवलप हुई, अगले नेगेटिव साइकिल पे जाके चार्जिंग हुई है और 5 वोल्ट की मुश्किल बैटरी आउटपुट पे रिफ्लेक्ट कर रही थी। फिर नेक्स्ट जब पॉजिटिव आया तब आपके पास डिस्चार्जिंग हुई है, उस पर 35 मिला है, फिर नेगेटिव साइकिल आया, फिर 5, फिर 35, और ये एक सारी चीज़ें चल पड़ी, ठीक है। सो ये उसका एक वे था थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को इन्हांस करने के लिए कि क्यों उसने थोड़ा सा पोर्शन पहले ब्लैंक छोड़ा। अब ऑफ द रिंग बताओ क्या कुछ कहना चाह रहे हो? सर मैं क्या यही था? कह रहा था, ये जो 35 वोल्ट है ये पॉजिटिव साइकिल नहीं, वो आप कह रहे थे पहले नेगेटिव साइकिल है। यानी कि कहीं वो जल्दी में कह रहे हैं कि कोई गलत बात कर गया था, ये कहना चाह रहे हैं? वही मैं बस कंफर्म करना चाह रहा था, वो आपने वो बता दिया कि ये पॉजिटिव ही है। हाँ हाँ, वो बाज़ दफ़ा उसमें ये हो जाता है ना कि बोलते बोलते बंदे को नहीं भी थोड़ा आइडिया होता कि वो पॉजिटिव कह रहा है नेगेटिव कह रहा है, अनइंटेंशनली थोड़ा सीन निकल जाता है ना। तो इसीलिए नहाने वाली चीज़ इसलिए कहता था कि अगर 35-33 की स्ट्रेंथ है ना, तो अगर सारे फ्रेश होकर बैठे होंगे तो फिर कोई ना कोई बात मुझे बताएंगे ना कि स्लिप ऑफ टंग हुई है ये, ठीक है। सो ये जो चीज़ सारी हमने यहाँ पर डिस्कस की है उसी की वेव फॉर्म वहाँ पे बनी हुई है ना, ठीक है। सो कहीं यस पे सर। कोई बात वो मतलब हो जाए तो ठीक है। सो ये यस सर। इस पे था पूरा एक कि किस तरह से आपके पास, अब इसी बात की वजह से वो आपको बार बार कहता रहता है कि मैं डीसी लेवल, अब देखें उसने जो बात की थी कि विदाउट डिस्टॉर्टिंग द शेप, उसने उसकी शेप चेंज नहीं की, जैसे वो स्केयर के आपके पास बने होते हैं ब्लॉक्स उसी टाइप के, उसने एक डीसी लेवल उसका चेंज कर दिया, किस तरह से। अब एक और बात अगर आप देखें ना, तो आपने नहीं उसको कहा कि ये 30 वोल्ट बनाओ, ये आपने नहीं उसको कहा, क्या करें? यस सर। पता है उसने क्यों बनाया है? 10 वोल्ट पॉजिटिव के और 20 वोल्ट ये नेगेटिव के, तो कितने बनते हैं? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट। अब 5 वोल्ट की मुश्किल बैटरी है जो कॉन्टिन्यूसली अपना रोल प्ले कर रही है, ये तो डीसी है ना, ये आप सप्लाई तो नहीं दे रहे ना उसको, ये तो डीसी सोर्स है, कॉन्टिन्यूसली आपने वहाँ पर लगा दिया।
तो यहाँ पर उसके 30 बनाने का आपको मकसद ये है, वो आपको ये थोड़ा सा शो करवाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने क्या काम किया है। मैंने वेवफॉर्म को चेंज नहीं किया, जस्ट मैंने डीसी लेवल को शिफ्ट किया, और उसको जो आप सप्लाई दे रहे थे वो 10 और 20 की थी, 30 उसकी वैल्यू थी। तो आपको पॉजिटिव के 10 और नेगेटिव के -20, तो ये जो 30 वोल्ट हैं वो कुल मिला के आपको एडजस्ट होके वहाँ पर तस्वीर में उसने दिखा दी है। जैसे पिछली स्केयर वेव में आपने क्या देखा था कि पॉजिटिव साइकिल 0 था और नेगेटिव साइकिल के ऊपर आपको क्या मिल रहा था, -2V। तो एक जमा वाले का V और एक नेगेटिव वाले का V, तो कुल मिला के आपको वहाँ पे क्या मिला। सो ये अब साफ ज़रा उसका मैंने दिल तो नहीं पढ़ा, लेकिन वो साथ साथ आपकी डेफिनेशन को या वो जो बातें हैं उसको थोड़ा थोड़ा साथ में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए, हर चीज़ का प्रूफ देने के लिए सम सॉर्ट ऑफ, ठीक है, सो कुछ चीज़ें बनाता है कि जो उसने कहा था कि विदाउट डिस्टॉर्टिंग द वेव फॉर्म में डीसी लेवल को कर रहा हूँ, ठीक है। सो यस सर। आपको भी जब मैं थोड़ा गौर से पढ़ने की कहता हूँ, फिर मैं इसी तरह की कुछ चीज़ों का कहता हूँ कि मतलब थोड़ा एक बड़े लेवल के ऊपर चीज़ों को सोचा करें। सो फिर क्योंकि अब देखें, हमें तो उसने नहीं कहा कि आप भी ये जी डेफ को नाम एफएससी कर रहे हैं कि ये जी डेफिनेशन का प्रूव आ जाएगा सम सॉर्ट ऑफ, ठीक है। हमने तो खुद से एनालाइज करना है, खुद हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करना, हमने अपनी लर्निंग के लिए पढ़ रहे हैं चीज़ें। और अब आपको अपना पता है कि यार मुझे मतलब कितनी वो अगेन इनपुट चाहिए, कितना मैं टाइम स्पेंड करूं। अगेन इसी तरह क्लैंपिंग की भी ये समरी कुछ बनी हुई है, तो ये बड़ी ज़रूरी होती है। ये आपको मल्टीपल पिक्चर्स बताती है, ये आपको एक ब्रॉडर सेंस में बताती है किस किस तरह के नेटवर्क्स लग सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखें तो एक ये वी पॉजिटिव का और एक नेगेटिव आपको 2V मिल रहा है ऐसे। अब यस इस सर। अगर सर्किट में आप देखें तो इसमें आपको दोनों वीज जो हैं वो पॉजिटिव साइकिल पे मिल गए। डायोड की वो नोयत वैसी होगी क्योंकि ये डायोड और टाइप का मतलब और डायरेक्शन में, वो दूसरा और डायरेक्शन में, यस ठीक है। सर। सो डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप का सिनेरियो। इसमें अगर आप देखें तो आप उसको वी इनपुट दे रहे हैं, एक पॉजिटिव साइकिल के लिए दे रहे होंगे, एक नेगेटिव के लिए। वो देखें ये 2V आपको नीचे मिली हुई ऐसे ही, और उसने लेबल भी यस किया सर। हुआ, ठीक है, कि 2V आपको मिला हुआ। और ये जो V1 है वो ये डीसी सप्लाई की वजह से इफेक्ट है, जैसे अभी 5 वोल्ट का आपको नज़र आ रहा है, ठीक। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये V1 है, मतलब यानी कि सॉरी V1 कह रहा हूँ, V इनपुट है। उसी तरह आपको इधर 2V मिला हुआ है, लेकिन ये डायोड की नेचर के अकॉर्डिंगली ये जो डीसी लेवल शिफ्ट हुआ है ये पॉजिटिव की तरफ आपको मिल गया। और ये नीचे जो कांस्टेंट एक बार सी लगी हुई है वो ये V1 डीसी सप्लाई है आपके पास। अगेन वो सारे सर्किट को जब थोड़ा देखेंगे प्यार से तो फिर पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें किधर रोल प्ले करें, ठीक है। तो ये एक वे होता है। अब ये देखें ना, ये समरी वाला जो है अगेन ये यानी कि बिल्कुल भी मैंने ज़हन नहीं बनाया हुआ कि आगे समरी आ जाएगी, मैं वहाँ पे इनको बता रहा हूँ। सो ये यहाँ पे आई है, मैंने थोड़ा बहुत आपके साथ क्लैम्पर डिस्कस किया, मुझे सारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि ये चीज़ें कैसे कैसे हुई। बस आपको भी मुझे इस लेवल पे लाना ज़रा कि आप जब चीज़ों को देखें तो आपको पता लग रहा हो कि यार ओके हाँ वाकई ऐसा ही होता है, ठीक है। जिसके लिए एक स्टेटमेंट होती है कि डज इट मेक अ सेंस, तो वो बंदा कह रहा था कि हाँ जी मान रही है। या जब हम बात कर रहे होते तो हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको फील हो रहा था कि हाँ वाकई ऐसा है, ठीक है। सो जो गोरे उसको कह रहे यस थे सर। कि इज़न इट या इज़ नॉट इट, ठीक है। सो पूरा डिस्कशन करके सो मुझे देख के फील हो रहा है कि ये चीज़ें वाकई ही इस तरह की होंगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर उसने साइनोसाइडल एक इनपुट दी हुई है, इसको क्या दिया हो? यस सर। साइनोसाइडल एक इनपुट। साइनोसाइडल उसने इसको इनपुट दी हुई। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास उस तरह की स्केयर वेव नहीं है, ठीक है। साइनोसाइडल के अकॉर्डिंगली उसने बनाया हुआ। सो आपने प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी किसी भी टाइप की वेवफॉर्म आ जाए सो उसको आपने देखना है, क्योंकि साइनोसाइडल की आपकी क्लिपर के अंदर काफ़ी प्रैक्टिस है कि जब एक साइनोसाइडल हम किसी भी नेटवर्क को अप्लाई करते हैं या डायोड को अप्लाई करते हैं तो डायोड का किस टाइप का बिहेवियर होता है। क्योंकि ये जो क्विज़ भी था
ये एक बड़ी इसके अंदर एक वैरायटी थी कि एक ख़ास वैल्यू पे आके कांस्टेंट मिल जाती है, उसके अलावा आगे पीछे आपको पूरे का पूरा सिग्नल ही पास ऑन हो रहा है। ठीक है, सो उसके अंदर था कि किस तरह से आपको नेक्स्ट में हम जो है ना वो जीनर वगैरह को करेंगे डिस्कस। लैब में कहाँ तक पहुँचे हुए हैं आप? लैब में क्या कर रहे हैं आगे? सर फुल वेव तक ही किया हुआ अभी तक हमने, फुल वेव अच्छा। रेक्टिफायर। सर इस वीक आगे करना है। अच्छा अच्छा, सही सही। चलें, सो शायद आई डोंट नो कि सर क्या करेंगे। तो क्लिपर क्लैंपर कर लिया होगा वैसे? नो सर। नो सर अभी नहीं। चलें फिर मेरे नो ख्याल सर, से सर वो वाइवा था लास्ट में। हाँ, सो मेरे ख्याल से फिर मोस्ट प्रोबेबली क्लिपर क्लैंपर ही शायद आ गया है ना। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जीनर को करेंगे डिस्कस कि किस तरह से आपके पास वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे काम कर रहा है, और कोई डिवाइस को अगर प्रोटेक्शन देनी हो, यानी कि उसमें ज़्यादा वोल्टेज उसके क्रॉस ना आए, उसको मुस्तकिली कोई चीज़ प्रोवाइड करनी हो, तो वो हम जीनर वगैरह को उसके अंदर यूज़ करते हैं। जैसे अभी है ये, मैं अगले लेक्चर में आपको वैसे डिटेल में बताऊंगा। जैसे उसने आपके पास ये जीनर लगा दिया ना, तो जीनर ने वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे 20 वोल्ट ही आगे देने होते हैं, क्योंकि आपको इस टाइप का वो जो पढ़ाया था कि ये रिवर्स के अंदर क्या करता है, ख़ास वोल्टेज के ऊपर लॉक हो जाता है ना। यस ठीक है, सर। ये इसका VZ है रिवर्स बाइसिंग के अंदर। तो आगे उसने सिस्टम लगाया, उसको पता है कि इस सिस्टम को मुझे 20 वोल्ट ही देने हैं। ये देखिए, is designed to limit the voltage 20 during the positive portion of the applied and 0 during the negative, ये वो। सो इस तरह का उसने को डिज़ाइन करना, उसे पता फिर मैं जीनर लगा देता हूँ। सो उसने जीनर लगाया यहाँ पे। अच्छा, क्लैंपर के अंदर अभी जो पीछे हम देख रहे थे ना, उसमें हम आइडियल को ऐसे डिस्कस किया, जब उसके अंदर सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड आएगा तो उनके अपने वोल्टेजेस आ जाएंगे। ठीक है, 0.7 1.2 या 0.3, वो आप लोगों को आइडिया नहीं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जीनर को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो ये जस्ट थोड़ा सा आपको इसलिए मैंने यहाँ पे ला के रोक दिया है कि इन एनी केस अगर कहीं आपको बिफोर द टाइम कहीं करना पड़ता है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि जीनर जो है वो रिवर्स बाइस के अंदर काम कर रहा होता है और एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो दे रहा होता है। ठीक है, सो हम इसको देख लेते हैं। और यस आम सर। डायोड में और इसमें फ़र्क ये है कि उसके ऊपर नेगेटिव यूँ बार होता है, ये उसकी शेप यूँ होती है, और इसके ऊपर वो नेगेटिव की बजाय जैसे अलिफ बे में मली मद्दा टाइप ये लिखते हैं, ये देखिए ना। तो ये वो फ़र्क पता लग जाता है कि यस सर। आम डायोड है या ये जीनर है, और साथ में उसके वोल्टेज वगैरह लिखे। खैर इन डिटेल हम इंशाल्लाह इसको वी विल डिस्कस। सो आई होप सो कि अब आपको क्विज़ या उस तरह की मिस्टेक्स आप लोग नहीं करेंगे। एक तरह की पूरी क्लिपर की रिवीजन भी होगी है, और बाकी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, सो अभी भी अगर कोई कॉन्सेप्ट्स वगैरह वीक हैं तो आपको अपना पता है यार कि आप कहाँ पे आपकी डेफिशिएंसीज़ हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। और आपके ऑनलाइन पोर्टल पे भी मेरे ख्याल से मैंने लगा दिए थे शायद। यस सर। यस सर। ठीक है, सो आई होप सो कि वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर उसमें किसी को कोई टेक्निकली कुछ सम सॉर्ट ऑफ इशू हो, सो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मैंने सारा आप लोगों को बता दिया। ठीक है जी, सम अफजल आ गए। ठीक है जी, बाकी किसी को इशू है तो बता दें, अदरवाइज़ आप लोग मीटिंग को लीव कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, सम अफजल मार्क मैंने कर दिया आपको। ओके सर, थैंक यू। जी हेलो जी सर, जी। फैसल रहीम का मैसेज आया था कि मेरी अटेंडेंस लगवा लें और मेरे माइक की इशू है। अच्छा, ठीक है, चलें जी। ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ठीक है अब्दुल्ला, नोट डाउन कर लियो। अल्लाह हाफिज़ सर। आप लोगों को वैसे वो एक ऑटोमेशन वाला वो जो मैंने कल किया हुआ था, जो लोग हैं अभी तक, सो उसमें आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन जिन लोगों को कुछ जो इंजीनियर्स होते हैं ना, उनके CPD पॉइंट्स होते हैं,
ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनके, वो कुछ और चीज़ें, तो वो उनके लिए उनकी रजिस्ट्रेशन थी कि वो रजिस्टर करवा लें और उनको फिर वो पॉइंट्स उनके पीसी नंबर के अंदर ऐड हो जाएं। वो हमारा एक पूरा एक सेटअप होता है, जो इंजीनियर ग्रेजुएट हो जाते हैं नंबर मिलता है, प्रोफाइल होती है सारी। बाकी ज्वाइन करने के लिए कोई भी उसको जो है वो आपको आईडी और पासवर्ड उस मैसेज में आया हुआ था, सो उसके थ्रू कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो वो पीएलसी पे, ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पे आप ऑटोमेशन वगैरह जैसे करते हैं, किसी मशीनरी को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना है, सो वो आप ज्वाइन कोई भी कर सकता है, उसको अपने नॉलेज के लिए उसको सीख सकता है, सुन सकता है। सो वो रजिस्ट्रेशन कुछ और पर्पस के लिए थी। सो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी इन समरी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई उस पर इंटरेस्टेड हो, और जब इस तरह का आया करें तो उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया करें चीज़ों को ना, और यही चीज़ें एट द एंड फिर यस सर। डिफरेंस क्रिएट करती हैं। बाकी कोर्सेज वगैरह ये सम हो तो फिर सारे कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह